एक दूसरे के साथ वो कैसे रहें, माली मामलात उनके कैसे हो, दीनी मामलात कैसे हो, मजहबी मामलात कैसे हो, ये तमाम चीज़ें सब उस एक किताब में जमा करके रख दिए गए और उसी को दस्तूर हिंद का नाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसी के तहत बहुत सारे हमको हुकूक हासिल हैं। ये सारे राइट्स या ये सारे हक जो हमारा हम समझ कर लेते कि नहीं, हमको दस्तूर हिंद ने हमको ये एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के शहरी के तौर पर हमको ये हक दिया है कि हिंदुस्तान के दस्तूर का एहतराम करना, जो कुछ उसमें हमको आज़ादियाँ दी गई उसका इस्तेमाल करना, और जिस चीज़ से उसमें मना किया गया है उससे रुकना, गलत चीज़ों से मुनाफरत फैलाने से, ये सारी चीज़ों से रुकना, गलत कोई बात नहीं करता, कोई ऐसे मामला नहीं करना जिससे हमको कानून मना करता है, हमारा दस्तूर मना करता है। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रख के जीना बहैसियत हिंदुस्तान के शहरी की हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा नहीं कुछ भी जी सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं कि अब मैं आपके रोजमर्रा के मामला पे आता हूँ। अभी जब मना किया करते हैं हमको दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना है, उसकी आज़ादी का ख्याल रखना है, उसकी अना का, उसके रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, तो आप किसी को भी गाली दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दस्तूर में शामिल है और इन चीज़ों का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे एक वज़ीर आज़म या सदर जो है वो दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए और चलता है, बिल्कुल वैसे ही तमाम लीडर चलते हैं, वैसे ही तमाम शहरियों को भी उसका अमल करना है और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के एहसास का, एक दूसरे की सहूलतों का, उनकी आसानियों का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी गुजारना है। और ये दस्तूर की ताकत है कि हम बहुत सारे तरीक़ों से जो है आज जो है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते हैं। हर शहरी जो है अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाता है, साथ ही साथ अपने समाज को भी, अपने मुल्क को भी, अपने शहर को भी बेहतर बनाने के लिए काम करता है। अब वैसे शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी हमको गौर करना चाहिए, छोटे बच्चों को भी और ये बड़े वालों को, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ यूँ ही आए जाए ऐसा नहीं। सबसे पहले जिम्मेदारी है कि अपने आप को बेहतर करना, तो बुनियादी चीज़ हो अपने आप से कोई काम शुरू होता है। हम दूसरों से कितने कामों की तवक्को करते हैं। मैं अगर दिन भर ये बोलता हूँ कि साफ सुथरा रहो, क्या मैं गंदा आ रहा हूँ क्या? नहीं आ रहा हूँ ना। आप मेरे उंगलियों को देख सकते हो, पहले यह हो सकता है कि मैं कुछ साफ सुथरा आता हूँ, मेरे असातिज़ा में टीचर सब साफ आते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो नहीं अमल कर रहे हैं इन चीज़ों। कितनी शर्मिंदगी या कितने अफसोस की बात है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि देखो, जब हम कोई काम दूसरों को बोलते हैं तो हम पहले उस पर अमल करने वाले बने, और अल्लाह ताला भी ऐसे ही रवैये को और ऐसे ही तरीके को पसंद करता है, ऐसे लोगों को पसंद करता है कि जो कहने से पहले खुद उस पर अमल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अच्छा बने, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, मुल्क के लिए बेहतर काम करें, शहर के लिए बेहतर काम करें, सफाई का इंतजाम करें, खुद साफ सुथरे रहें, अपने शहर को साफ सुथरा बनाएं। आप कितने कारपोरेशन के मुलाजिमीन से सफाई के बारे में आप क्या क्या तवक्को लगाएंगे? अरे आप जब खुद नहीं रहना चाहते साफ सुथरे, तो कैसे क्या आपके साथ 24 घंटे में मुलाजिम रहेगा तो कचरा उठाएंगे? आप देखते जाए खिड़कियों में से, अपनी बालकनियों में से, अपने घर के बरांडों में से, अपने स्कूल में से, अपनी दीवारों पर से, ये सब देखते जाए तो जब कोई 24 घंटे आपके साथ कोई सफाई के लिए खड़ा रहेगा और आप मिले देते हैं कि वो कारपोरेशन या वो महकमा सही काम नहीं करता है। शर्म की बात, ये काम तो अपने भी शुरू होता है कि हम दिन भर का कचरा जो है वो जमा करके रखें और जब कचरा गाड़ी दूसरा गाड़ी आए तो हम उसमें ले जाए तो उसको डालें। ये होता तरीका, और यही स्कूल में भी आपको सिखाया जाता है, डस्टबिन रखा जाता है। तो हम पहले साफ सुथरे बने, अपने आप को बदलें, तो देश खुद ब खुद बदलेगा। एक चीनी कहावत है कि तुम अपना आंगन साफ कर लो, सारा मुल्क खुद ब खुद साफ हो जाएगा। हर कोई अगर ये तैयार करेगा मैं बदलूंगा, मैं साफ रहूँगा, मैं अच्छा बनूंगा, तो सिर्फ सोचो कि किसी को बुरा बोलने की जरूरत रह जाएगी। ये काम बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि दस्तूर की बहुत बुनियादी चीज़ों पर पहले अमल करने की जरूरत है, और फिर जो बड़ी चीज़ें होती हैं कि जुर्म से बचना, क्राइम से बचना, अच्छी साफ सुथरी जिंदगी गुजारना, अच्छा जिम्मेदार शहरी बनना, ये तमाम चीज़ें वही दस्तूर के अगले मराइल में आती हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप दस्तूर का एहतराम करेंगे, और हम इस देश के शहरी हैं, हम इस देश के वासी हैं, और हमको उसको आगे सब मिलकर बढ़ा सकते हैं।
और यही दस्तूर की रूह है। दस्तूर का जो असल स्पिरिट है वो यही है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें, सब मिलकर अच्छी चीज़ों पर अमल करें। मैं उम्मीद करूँगा कि आप दस्तूर के रूह को समझेंगे, किसी को हमारी ज़ात से कोई तकलीफ ना हो बल्कि फ़ायदा हो, क्योंकि हमारा अपना दीन, इस मजहब के हम मानने वाले वो भी हमको बुनियादी तौर पर यही चीज़ें सिखाता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छी चीज़ों पर अमल करेंगे, हमारे दस्तूर के हर चीज़ को बारीक बुनियादी से सीखेंगे और उन पर अमल करेंगे और अच्छे तरक्की का एक जरिया बनेंगे।